मैं यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए आया था, तो इन्होंने जो है हमसे 5,000 रुपया की मांग किया था। ये 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं लाइव सीरीज में। बिहार में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। कल 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव संपन्न हो जाएंगे 2 चरण में। वही इसका परिणाम 14 नवंबर को सामने आ जाएगा। बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार विधानसभा चुनाव में, ये भी तय हो जाएगा। वही आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले जो है बिहार में अक्सर सुनने को मिलते हैं और चुनाव के दौरान भी, चुनाव के जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं, उसके बावजूद भ्रष्टाचार के जो मामले वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार के कई जिलों से अक्सर ये खबरें आते रहती है कि भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन इस पर लगातार काम भी करती नजर आती है। वही एक खबर आई है बिहार के जहानाबाद से, जहां एक राजस्व कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गया है। 5,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे वो, और उन्हें अब पटना लेकर आया गया है। और डीएसपी जो है वो बयान दे रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। आप भी सुनिए कि जो डीएसपी वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में, और जो पीड़ित है वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनके साथ हुआ है, किस प्रकार से उन्हें रिश्वत के लिए मजबूर किया गया। पुष्कर कुमार हैं और तैयारी वगैरह करते हैं परीक्षाओं की, और इन्होंने फिर मौखिक जानकारी ये दी कि कभी वायुसेना में भी काम किए। तो उनके जमीन के दाखिल खारिज का मामला था, और दाखिल खारिज का मामला ये अविनाश कुमार जो राजस्व कर्मचारी हैं जहानाबाद सदर अंचल के, तो उनके पास आया और काफ़ी मान मनोबल के बाद ये 5,000 रुपया रिश्वत ले करके और तब दाखिल खारिज करने के लिए तैयार हुए। इस संबंध में इन्होंने निगरानी थाना में कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद उसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में बात पुष्ट हुई और निगरानी थाना कांड संख्या 87/2025 दर्ज किया गया, और आज दिनांक 7/10/2025 को ये 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मैं गौतम कृष्ण। कब सर कंप्लेन कब हुआ था? ये कंप्लेन इन्होंने सितंबर में किया था। सितंबर में किया था। कर्मचारी का नाम क्या है? अविनाश कुमार नाम। कंप्लेन का क्या आरोप था सर? ये दाखिल खारिज के लिए पैसा मांग रहे थे। दाखिल खारिज बोले करने के लिए 5,000 रुपया दो तब दाखिल खारिज करेंगे। ऐसा दिया था कि नहीं? हाँ, अभी आज पैसा देते रंगे हाथ गिरफ्तार किए पूछताछ में ये कबूल किया है कि ऊपर भी हम लोगों को देना पड़ता है। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या बोले? तो अब आगे की जांच की जाएगी। किनके बारे में? अगरतला अनुसंधान किया जाएगा। किनके बारे में बताया? नाम इन्होंने किसी का नहीं लिया है, लेकिन अगरतला अनुसंधान में चीजें खुलासा यहाँ पे हम भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ सर। मैं यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए आया था, तो इन्होंने जो है हमसे 5,000 रुपया की मांग किया था। सीधा सीधा मांग, कोई इसमें लाग लपेट नहीं था सर, सीधा मांग किया इन्होंने। हमने इनको बहुत हाथ पैर जोड़ा कि सर मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ सर वायुसेना का, मेरे पास संभव नहीं है सर कि हम 5,000 रुपया आपको दे सकें। अविनाश जी क्या बोले? बोले कि हमको 5,000 रुपया दीजिए। एक बार सर हमने दाखिल खारिज किया ऑनलाइन, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट करने का कारण पूछा तो बोले कि सर नहीं, ऐसे नहीं होगा, 5,000 रुपया आप दीजिएगा तभी होगा, जबकि दाखिल खारिज में कोई मामला नहीं है सर। तो आप क्या किए उसके बाद सर हम निगरानी विभाग के पास गए, वहाँ अपना उनसे हमने मदद मांगा। बोले सर ऐसी ऐसी बात है इनको जो है, तो उसके बाद हम वो लोग हमारे साथ आकर के यहाँ सत्यापित किए, और उस दिन भी उनके सामने ये ले रहे थे पैसा। तो चूंकि उस दिन सत्यापन के लिए आए थे तो इन्होंने कुछ कार्रवाई किया नहीं उनके ऊपर। तो फिर कल फिर उनके पास जाकर के हमने नोट वगैरह जो भी था उसका सीरियल नंबर वगैरह क्रमशः लिखवाते हुए सारा कुछ मेमोरेंडम तैयार करके, और आज हम यहाँ पे आए हैं सर। कितना दिन से आप परेशान थे? सर ये पिछला सर मतलब 1 साल से हम परेशान हैं सर। कहाँ घर है? सर मेरा घर शाहपुर पिंजौर पड़ता है। ये कहाँ? वहीं के कर्मचारी? जी कर्मचारी वहीं के हैं सर। तो आपने सुना कि जहानाबाद से जो भ्रष्टाचार का मामला था, राजस्व कर्मचारी किस प्रकार से पकड़े गए हैं प्रशासन के द्वारा, उन्हें पटना ले जाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 5,000 रुपए वो रिश्वत ले रहे थे, और पीड़ित किस प्रकार से अपना दुख बयां कर रहा है। साथ ही डीएसपी भी इस पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। क्या था पूरा मामला, उन्होंने विस्तार से बताया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।